दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए मैंने आपको ये भी बताया कि आपने कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना चाहिए, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं। उसमें से आपके लिए ये जो मेरे चार्ट पर अभी दिख रहा है, ये CPR, ये कैसे आपके लिए इस्तेमाल करना बेनिफिशियल है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। ये जो आपको चार्ट पर ये 3 लाइन वगैरह जो दिख रही है, इसी को हम CPR कहते हैं। और ये कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, उसमें से आपने इसको ही CPR और पिवट पॉइंट को ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने आपको डीप में बताया है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इंडिकेटर है उसको ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आपने कैसे इसको आपके चार्ट पर प्लॉट करना है, उसकी क्या सेटिंग है, और उसे कैसे आपके चार्ट पर प्राइस जो है तो वो कैसे उस लेवल पर रिएक्ट करता है और प्राइस एक्शन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा। उसके अलावा आने वाले वीडियो में मैं आपको फेस भी मेरा रिवील करूंगा ताकि आपके साथ बेटर कम्युनिकेशन हो जाए और ट्रस्ट बन जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है तो ये प्रोफेशनल लोग जितने भी सारे हैं, इंस्टीट्यूशन लाइक स्मार्ट मनी, बैंक्स, FII, DII, ये सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और आपने भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जो आप ये मेरे चार्ट पर जो ये इंडिकेटर प्लॉट किया हुआ देख रहे हो आप, ये जो है तो ये मैंने इसको कोडिंग किया है, जैसा मुझे चाहिए था उसी हिसाब से मैंने इसको कोड किया है और इसको मैंने प्लॉट किया है। यहाँ पर अगर देखते हैं आप, ये इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो यहाँ पे इंडिकेटर देख रहे हैं, ये माई स्क्रिप्ट में ये मैंने खुद कोड किए हुए हैं। जैसा मेरा रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से मैंने इसको कोड किया है, लेकिन ये आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। आने वाले समय में ये भी मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो इंडिकेटर है तो वो मैंने बनाया हुआ ही आपने इस्तेमाल किया तो ये आप ट्रेड कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका अल्टरनेट मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिकेटर जो है तो यहाँ पे टर्न्स ऑफ है, तो आपने क्या करना है, उसकी मैं आपको अभी डिटेल में सेटिंग बताता हूँ, उसको कैसे चार्ट पर प्लॉट करना है और प्राइस वहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में भी डीप में बताता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसको स्किप करेंगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरे चार्ट पर जो इंडिकेटर है इसको मैं पूरी तरह से सभी को रिमूव कर देता हूँ। अभी ये जो चार्ट है ये अभी ब्लैंक चार्ट है। आपने क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है CPR टाइप करने के बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो CPR तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से जब मैं शुरुआती दिनों में था तो मैंने ये इंडिकेटर इस्तेमाल किया था। हालांकि इस इंडिकेटर में और मैंने जो इंडिकेटर कोड किया है उसमें बहुत सारी कमियां है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेवल नहीं है, लेकिन मेरे इंडिकेटर में मुझे जैसा चाहिए था उस हिसाब से मैंने कोड किया था। तो आप जो है तो ये जो इंडिकेटर है ये गोमंती शंकर का, इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपके चार्ट पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो अभी इसकी सेटिंग हम देखेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, इसके सेटिंग में जाना है और यहाँ पे ये आपके पास जब आप इसको ऐड करेंगे चार्ट पर तो आपके पास ये ऐसा होगा, ये इस तरीके से होगा, लेकिन आपने ये सभी लेवल नहीं रखना है। आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जो है ये टुमारो जो पिवट है तो ये इसको हटा देना है। इसका क्या आपके लिए कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल हमने क्या करना है, इसको हटाना है। उसके बाद में स्टाइल में जाना है हमने और यहाँ पे ये जो आपको डेली पिवट जो दिख रहा है
तो इसको क्या करना है, ये डेली पिवोट, डेली बीसी, डेली टीसी, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपने कि इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेना है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने इसका ये कलर चेंज किया है और इसकी जो विड्थ है तो वो थोड़ी बढ़ानी है, ये कर दिया। उसके बाद में ये जो सेटिंग है नीचे डेली बीसी यानी कि ये बॉटम CPR है, तो इसकी सेटिंग जो है तो ये आपने कलर चेंज कर लेना है आपके हिसाब से यहाँ पे, जैसा कि मैंने किया है। उसके बाद में ये पिवोट है R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। तो इसका भी कलर आपने ब्राइट कर लेना है ताकि आपके चार्ट पर जो है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए कि ये लेवल किस चीज़ का है। तो इसको भी आपने ये कर लेना है। उसके बाद में ये डेली S1, S2, S3, S4 यानी कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये इसको भी आपने ऑन कर देना है। यानी कि ये कुछ नहीं है बल्कि आपका जो पिवोट पॉइंट होता है ये उसके लेवल है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो टुमारो पिवोट है ये इसकी सेटिंग जो है तो इसको अलग कलर देना है। इसका कब इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैंने इसका कलर ये लिया है। इस तरह से आपने भी इसको सेट कर देना है इसका कलर। उसके बाद में ये टुमारो R1 का वगैरह हमें कोई इतना इस्तेमाल नहीं है। ये वीकली पिवोट मतलब क्या होता है कि जो वीकली पिवोट होता है जैसा कि डेली पिवोट होता है वैसे ही एक वीकली पिवोट होता है, उसका भी कलर आपके हिसाब से आपने चेंज कर देना है ताकि क्या हो जाएगा कि आपको चार्ट पर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं इसका कलर ये रख देता हूँ और इसको थोड़ा ब्राइट कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको हटाना है। आप इसको कलर अलग अलग रखना है ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद में ये जो मंथली पिवोट है इसका कलर भी आपने चेंज कर लेना है और इसको थोड़ा ब्राइट कर लेना है। उसके बाद में ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद में ये प्रीवियस मंथ हाई, तो ये प्रीवियस मंथ का हाई इसको भी हमने ब्राइट कर लेना है और इसका जो यहाँ पे जो लाइन है तो उसको थोड़ा अलग से कर लेना है ताकि आपको देख के ही समझ में आ जाए कि ये जो लेवल है तो ये किस चीज़ का लेवल है। इसका कलर भी हम थोड़ा ब्राइट कर लेते हैं ब्लैक में। उसके बाद में ये प्रीवियस वीक का हाई है तो इसका कलर भी हमने चेंज कर लेना है और यहाँ पे जो ये लाइन का स्टाइल है इसको हमने चेंज कर लेना है। उसके बाद में प्रीवियस वीक का लो, इसको भी कलर को आपने चेंज कर लेना है और उसको ब्राइट कर देना है और यहाँ पे जो लाइन का स्टाइल है उसको भी आपने चेंज कर लेना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर प्रीवियस डे हाई और लो, इसका भी कलर आपने आपके हिसाब से इसको चेंज कर देना है। मैं फ़िलहाल ये कलर रखता हूँ और इसका जो लाइन स्टाइल है उसको हमने चेंज कर देना है ऐसे। उसके बाद में इसको हटाना है इसको। वैसे आपको अगर ये पिवोट की लाइन लगती है तो आपने रखनी है, मैं तो नहीं रखता क्योंकि आपके चार्ट पर इसका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ये मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। आप अगर रखना चाहते हैं तो इसको रख सकते हैं। तो इसको ओके कर देना है यहाँ से। ये ओके किया। अब जो चार्ट पर आपको दिख रहा है, मैं सिर्फ मेरे चार्ट पर इकलौता ये इंडिकेटर है, इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये क्यों करता हूँ क्या नहीं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसे देखकर आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमने लाइन सेट की है ये क्या क्या है। ये जो आपको दिख रही है ऊपर की ब्लू कलर की, ये टॉप CPR है, CPR, ये सेंट्रल CPR,
और ये BC यानी बॉटम CPR। उसके अलावा ये प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे हाई। उसके बाद में ये वीकली हाई और ये प्रीवियस डे लो, और ये जो है तो ये वीकली CPR ब्लू कलर का ये वाला। उसके बाद में ये मंथली CPR, ये मंथली लो है और ये वीकली लो। तो हमें इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि ये किस चीज़ की लाइन है। आप यहाँ पे अगर सेटिंग में जाएंगे इसके, तो आपको यहाँ पे ये पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये कौन सी लाइन कौन से कलर की है और ये किस चीज़ की लाइन है, यानी कि कौन से लेवल की लाइन है। तो ये इसका सेटिंग है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर प्लॉट किया है तो ये असल में वर्क करता है या नहीं करता है, यानी कि प्राइस के पास ये जब भी इसके पास प्राइस आ जाता है तो ये कैसे प्राइस एक्शन इसका रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये अभी 23 जून 2023 का चार्ट है निफ्टी का। उसके बाद में 2 दिन छुट्टी हो गई और कल जो है तो मार्केट खुलेगा। तो ये 23 जून 2023 का हम प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि प्राइस ने इस लेवल पे आने के बाद कैसे रिएक्ट किया। यहाँ पे अगर देखते हैं आप तो ये वीकली CPR से इसने प्राइस नीचे चला गया और ये जो मंथली लो है यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। फिर यहाँ से जो ये वीकली CPR है यहाँ से प्राइस नीचे चला गया और फाइनली यहाँ पर क्लोज हो गया। तो इसे देखकर हमें ये पता चलता है कि प्राइस जो है तो इसकी रिस्पेक्ट करता है कि वो, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है तो ये प्राइस बेस इंडिकेटर है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में बिगिनर्स भी है तो आपको ये ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी आप अगर इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। रहती है बात कि आपको थोड़ा प्राइस एक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, आपने चार्ट कैसे रीड करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है और उसके बेस पे कैसे ट्रेड करना है। वैसे ही हमने अभी 23 जून का चार्ट देखा, अब हम देखते हैं 22 जून का कि प्राइस सच में इसके पास कैसे रिएक्ट करती है। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये पहले प्राइस यहाँ पर आ गई, यहाँ से रिजेक्शन मिला, नीचे चली गई, यहाँ से CPR के पास से सपोर्ट लिया और फाइनली यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई है वहाँ से प्राइस ने रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे आप शॉर्ट एंट्री कर सकते थे और प्रॉफिट देखेंगे तो इतना बड़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ से ये जो आपका ये प्रीवियस डे का जो लो है तो यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री कर सकते थे। फिर से प्राइस ने ये जो वीकली हाई है यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन मिला और नीचे चला गया। तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट एंट्री कर सकते थे, प्रॉफिट आपका यहाँ पर बुक कर सकते थे। वैसे ही हम अगर अगले कुछ ये देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे 1-2, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंडिकेटर आपने क्यों इस्तेमाल करना है। हम जो है तो ये 2 चार्ट देख लेते हैं। बाकी आपको अगर सीरियस ट्रेडिंग आपने ली है, ट्रेडिंग को सीरियसली लिया है, तो आपने बैक टेस्ट करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ आपको नॉलेज लेने से, वीडियो देखने से आपको ट्रेडिंग आएगी ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है, इसको आपने बैक टेस्ट कर लेना है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, ये जो वीकली जो हाई है वहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस किया और प्राइस यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते थे, प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते थे। फिर से यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट ले लिया
CPR से और प्राइस ऊपर चला गया। यहाँ पर आप लॉन्ग एंट्री कर सकते थे और फिर से प्राइस यहाँ पे आ गई और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया और मार्केट क्लोज हो गया। तो दोस्तों ये एडवांटेज है कि आपके चार्ट पर पिवोट पॉइंट और CPR ही क्यों इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे तो मेरे चार्ट पर अगर पिवोट पॉइंट और CPR नहीं है तो मैं एक तरह से मानो कि मैं पैरालाइज हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे ट्रेड कहाँ पे इंटर करना है और कहाँ पे एग्जिट कर लेना है। इसके अलावा आपको प्राइस एक्शन के बारे में भी सीखना ज़रूरी है, जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं आपको वीडियोस दूंगा। तो आपने इसको बैक टेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बना बनाया खाना दे दिया। तो आपको अगर खाना बनाना है तो आपको भी इसको टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।